जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी और न ही अपने बेजान जिस्म की कोई परवाह होगी, क्योंकि मेरे मुसलमान भाई वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी है। यानी वो मेरे कपड़े उतार देंगे, मुझे गुस्ल देंगे, मुझे कफन में लपेटेंगे, मुझे मेरे घर से निकालेंगे और मुझे मेरे नए मस्कन तक ले जाएंगे। बहुत से लोग मेरी नमाज जनाजा में शरीक होंगे, बल्कि कई लोग अपनी मसरूफियात और मुलाकातें मनसूख कर देंगे सिर्फ मेरी तदफीन के लिए। ये वो लोग होंगे जिनमें से शायद बहुत कम ने कभी मेरी नसीहतों पर ध्यान दिया हो। फिर मेरी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, मेरी चाबियाँ, मेरी किताबें, मेरा बैग, मेरे जूते, मेरे कपड़े, होपफुल। और अगर मेरे अहले खाना नेक होंगे तो वो उन चीज़ों को सदका कर देंगे ताकि वो मुझे फ़ायदा दे सकें। यकीन रखें कि दुनिया मुझ पर नहीं रोएगी, दुनिया का निज़ाम नहीं रुकेगा, मईशत चलती रहेगी और मेरी जगह किसी और को नौकरी मिल जाएगी। मेरा माल वर्सा को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि उन सब चीज़ों का हिसाब मुझसे लिया जाएगा, थोड़े का भी, ज़्यादा का भी, ज़र्रा ज़र्रा का भी। और मौत के वक्त सबसे पहले जो चीज़ मुझसे छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। जब वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो कहेंगे जनाजा लाओ, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। जब वो मुझे दफन करेंगे तो कहेंगे मैयत को करीब करो, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। लिहाजा मुझे मेरे नसब, मेरी कौमियत, मेरे ओहदे और मेरी शोहरत पर कोई गुरूर नहीं होना चाहिए। ये दुनिया कितनी हकीर है और वो हकीकत कितनी अजीम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिहाजा ए जिंदा इंसान, जान लो कि तुम पर 3 तरह का गम किया जाएगा। 1, वो लोग जो तुम्हें सरसरी जानते हैं कहेंगे बेचारा। 2, तुम्हारे दोस्त कुछ घंटों या दिनों तक गम करेंगे, फिर अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। 3, गहरा गम तुम्हारे घर वालों को होगा जो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 माह, 2 माह या 1 साल तक रहेगा। फिर वो तुम्हें यादों के गोशे में डाल देंगे। तुम्हारी कहानी दुनिया वालों के लिए खत्म हो जाएगी और तुम्हारी असल कहानी शुरू हो जाएगी। तुमसे छन जाएगा हुसन, दौलत, सेहत, औलाद। तुम घर, महल्लात और बीवी को छोड़ दोगे और तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे एमाल रह जाएंगे, और यही हकीकी जिंदगी की शुरुआत होगी। सवाल ये है, आज से अपनी कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयार किया? ये हकीकत सोचने की मुतकाजी है। लिहाजा फर्ज नमाजों का ख्याल रखो, नफल इबादत करो, खफिया सदका करो, अच्छे अमाल करो, रात की नमाज अदा करो ताकि तुम बच सको। अगर तुमने लोगों को इस तहरीर के जरिए नसीहत की जब तुम जिंदा हो तो क़यामत के दिन तुम्हें उसका इज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। और नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। इज़ारियात 35।